जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा भी दोस्तों जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे कि मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो 2018 के हों, चाहे 2020 के और चाहे वो 2022 के, सभी पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एकमात्र दो उपाय हैं, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका जो रेखांकित शब्द है वो है एकमात्र। इसके स्थान पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जैसे अगर आप एक्सप्लेन करो, एकमात्र के स्थान पर कुछ दो उपाय हैं, क्या दो उपाय हैं, केवल दो उपाय हैं, कि दो मात्र दो उपाय हैं, तो कौन सबसे बेस्ट है? तो आपका एकमात्र यानी केवल दो उपाय हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सबसे बेस्ट है, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और याद रखना, आपका रीजनिंग और हिंदी इनमें आपका 20 में से 20 अंक आपका आना चाहिए, तभी आपके लिए एसएससी जीडी निकालना आसान होगा। क्योंकि एसएससी जीडी का कट ऑफ बहुत हाई गया है और आपका प्रश्न भी बहुत सरल आए थे, इसलिए हाई गया है, आप खुद देख लो। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्य है, जिसका दूसरा उपाय ना हो। तो दोस्तों जिसका दूसरा उपाय ना हो उसको अनन्य उपाय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्य उपाय। तो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आप ये सोच सकते हो कि आपके जब 20 में से कैंडिडेट ने 20 में से 20 प्रश्न सही किए हैं, तो प्रश्न आपका सरल ही आया था दोस्तों। अगर कठिन आया होता तो 20 में से 20 नहीं कर पाता। हिंदी भी आपकी सरल आ रही है, ठीक है, रीजनिंग भी आपकी सरल आ रही है। आप रीजनिंग को अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और वैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस वर्क करते जाओ। अगला प्रश्न है, और 3 सालों के बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, 2018 के, 2020 के और 2022 के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य है, आज से यह नियम चालू है। तो आपका रेखांकित शब्द है चालू, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, कौन सा विकल्प उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे वाक्य को। आज से यह नियम आगे आगे है, लागू है। आज से यह नियम ऊपर है, आज से यह नियम पीछे है। तो सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? आज से यह नियम लागू है। ठीक है, नियम लागू है। ऐसे ही सुना होगा आपने, ये तो सुना नहीं होगा कि आगे है, ऊपर है, पीछे, ये तो सुना नहीं होगा आपने। लागू है जरूर सुना होगा। ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका मुहावरे से। मुहावरे आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो मुहावरा है टांग अड़ाना, बिल्कुल यार सरल है। तो टांग अड़ाने का अर्थ होता है अड़चन डालना। या आप मान चलो, अपन लोग क्या है कि दो लोग बात कर, दो व्यक्ति, मान चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, मान चलो एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं और बीच में से कोई लड़का उसमें जाके बहसबाजी करने में कुछ करने लगे, तो बीच में टांग अड़ाना। समझ रहे हो आप? और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 होगा अड़चन डालना। क्या लंगड़ी मारना? नहीं यार। चापलूसी करना नहीं, उन्नति करना नहीं, क्या होता? अड़चन डालना। ठीक है, कुछ होते हैं ना जलनखोर, जो आके बीच में टांग अड़ाने लगते हैं, तो आम बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, सब के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। श्मशान घाट में सब को डैश 10 बजे पहुंचाया गया। तो आपके ऑप्शन है, शमशान घाट में शव को रात को
सबको रात 10 बजे पहुंचाया गया। तो आप प्रश्न में खुद देखिए, उसने कहा है सबके अर्थ, तो सब का जो अर्थ होता है वो होता है रात। तो ऑप्शन 1 ही सही होगा, हमको अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने पूछा है कि सब का अर्थ, तो सब का अर्थ होता है रात। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, शमशान घाट में सबको रात 10 बजे पहुंचाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, देखो, और शुद्ध अशुद्ध वाले भी आपके 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 3 भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बहुत लंबी खड़ी है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग पहचानिए। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द आपको बताना है, तो कौन सा, क्या बहुत अशुद्ध लिखा है, क्या एक अशुद्ध लिखा है, क्या लंबी सी अशुद्ध लिखा है, खड़ी, कौन सा अशुद्ध लिखा है। तो आपका क्या लिखा है, ऑप्शन 3 जो है खड़ी, ये आपका अशुद्ध लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, या ऐसा भी हो सकता था, मेरे पास एक बहुत लंबी घड़ी है। ठीक है, लिखा है खड़ी है, तो घड़ी हो सकता था, यहाँ पर बहुत लंबी घड़ी है, तब की लिखा है खड़ी है, तो यही आपका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा वाक्य नहीं है, वाक्य को पढ़ो, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, आज तेज बारिश होगी, तुम्हें कम बोलना है, अब उठ भी जाओ। तो कौन सा है आपका, कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 अब उठ भी जाओ, यह आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण ही हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए, इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द क्या है। तो कौन सा है, तो आपका बना दीजिए, तो आपका ये जो बना है यही आपका अनुपयुक्त है। ठीक है, पत्र भी आएगा, हस्ताक्षर भी आएगा, इस भी आएगा, लेकिन आपका बना दी ऐसा कुछ होता कि आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, बना दीजिए, तो ये कोई आपका उपयुक्त नहीं हुआ, तो यही आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनुपयुक्त, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो अपने मत का अनुयायी हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों सार्थक शब्द भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, एक तो पिछला आपका हो ही चुका है, 2-3 देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो जो अपने मत का अनुयायी हो उसे हम आत्माभिमत कहते हैं, अपने मन। ठीक है ना, आत्माभिमत, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, जो अपने मत का अनुयायी हो उसे हम आत्माभिमत कहते हैं, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, ये भी देखो मुहावरा बिल्कुल आसान है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो वो तो सही है, ऑप्शन 4, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकी देना या धमकाना। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, बच्चे को भी, और अपन लोग क्या है कि आम बोलचाल में ऐसे शब्द ऐसे वाक्य भी अब प्रयोग करते रहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटा है, देखो उल्टा चोर कोतवाल को, ऐसे कहते हैं ना। अगला प्रश्न, फल देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो दोस्तों फल देने वाला फलदायी होता है, वहाँ देना बोला ना, दाई, तो फल देने वाला फलदायी कहलाता है। फलाहारी, फल में जीव रहता है, फलाहारी फल ही फल खाता है। ठीक है, फल का आहार करता है वो फलाहारी कहलाता है। ठीक है, ये जिसका फल है तो फलदार हो गया, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, फल देने वाला फलदायी। जब ऐसे सरल प्रश्न पूछेंगे तो बेसिकली आपका 20 में से 20 आएंगे ही। अगला प्रश्न, बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द ज्येष्ठ शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े का जो विलोम शब्द होगा वो छोटा, तो कनिष्ठ जो होता है, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। घनिष्ठ मतलब कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत तगड़े मित्र हैं, बहुत मतलब घनिष्ठ मित्रता।